निर्देशांक ज्यामिति के जो भी सूत्र है उनमें जो दूरी सूत्र है उसका प्रयोग करना और उस सूत्र से इस प्रकार से हम प्रश्न हल करेंगे उसे को ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि तीन बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या है। तो यानी आपको दो बिंदु दे देता है, अब दो बिंदु क्या करनी है, आपको मध्य की दूरी क्या करनी है। तो वही दो बिंदु के मध्य की दूरी का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले अपन तो लिखेंगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी या बीच की दूरी, मध्य की दूरी बराबर अब दूरी का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 का वर्ग। अब जो दो बिंदु देखे वो पहले में कौन सी है, पहले बिंदु ये है यानी -1 -1। तो इसका मतलब यह है कि ये x1 है ये y1 है। दूसरा ये 8 और 2, इसका मतलब ये x2 है ये y2। मतलब पहला जो बिंदु है उसके जो मान होंगे वो x1 और y1 होंगे, तो दूसरा मान वो क्या होंगे x2 और y2 होंगे। तो यहाँ वही अपन है x1 का मान तो कितने है -1 और y1 का मान कितना है -1। वैसे x2 का मान कितना है 8 और y2 का मान कितना है -2। ये मान हमें देंगे और ये मान हमें यहाँ रखेंगे। तो पहले देखो x2 का मान कितना है 8, तो यहाँ कितना लेंगे 8 है। पांच है x1 का मान वो कितना है -1, कितना है -1 और -1 यहाँ लिखेंगे तो ये -1 और उसके बाद उसकी पावर 2 प्लस फिर y2 कितना है -2 और y1 है -1 और उसकी पावर कितनी है 2। तो जहाँ ये थे x1 यानी पहले x2 का मान 8, x1 का मान है -1, ये बीच का सूत्र ये लगा दिया, ये प्लस का प्लस कर दिया, बाद में y2 का मान -2, ये माइनस आ गया, y1 का मान भी -1। अब वो अंदर वाले जो पोस्ट है उसको खोल दो तो क्या जाएगा 8 माइनस मान ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस 1 की पावर 2, यहाँ वही -2 प्लस प्लस बचेगा इसके 1 की पावर 2। आगे 8 1 कितने हो गए 9, तो 9 की पावर 2, यहाँ 2 में से 1 कम हो गया -1 की पावर 2। आगे 9 की पावर 2 का मान 81 और 1 की पावर -1 की पावर का 1, अब कितना हो गया 81 1 82। तो कितना आएगा, इन दोनों बिंदु हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी वर्गमूल 82 या वर्गमूल 82 से 10 निकाल दो, 10 निकाल दो या इतना तो उतना है। आज जो दूसरा इसी में प्रश्न किया गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने तो वही पहले क्या करोगे, यानी x1 का मान कितना है यहाँ x1 बराबर 8t1 की पावर 2, फिर y1 का मान तो 8t1 फिर x2 का मान कितना है 8t2 की पावर 2, y2 का मान 2 ये है। अब ये मान लो इसी में रखो, तो पहले क्या आ गया x2, तो x2 देखो कितने है, तो x2 8t2 की पावर 2 8t2 की पावर 2, फिर x1 है तो x1 कितना है t1 की पावर 2। आगे उसके सूत्र की पावर 2 लगा दी। अब प्लस y2, तो y2 के पास कितना है मान है 2t2, फिर y1 है तो y1 कितना है -2 8t1 और इसकी पावर 2। और ऊपर वर्गमूल का चलेगा उस पर वर्गमूल का चलेगा, तो उसके आप क्या तो
इनमें से देखो पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ए को बाहर कॉमन ले लो, ए को बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास है t2 की पावर 2 माइनस t1 की पावर 2। उनके ऊपर पावर जो लगी हुई है वो हाई है, तो यहाँ इसमें क्या कॉमन ले लिया मैंने, एक कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ से एक तो 2 आ रहा है कॉमन और एक ही आ रहा है, तो 2 एक को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच गया t2, यहाँ क्या बच गया t1। आगे उसकी पावर क्या लगा दो, पावर 2। आज इस पावर 2 को उठाएंगे तो यहाँ पावर 2 को नहीं, पहले इसको पावर 2 लग जाएगी, फिर इसको सुपर यहाँ पे ऐसे पावर उठाएंगे तो 2 एक ही पावर 2 लग जाएगी, इसकी पावर 2 लग जाएगी। आगे यहाँ इसमें पावर 2 लगे तो इसका मान आ जाएगा a² और आगे इसकी पावर ऑब्जेक्ट क्या जाएगी t2 की स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, उसकी पावर। यहाँ जो पावर ये 2 थी तो पहले तो इस पर लग गई, फिर इस पर लगे, ऐसे आगे पहले तो किस पर लग जाएगी 2 a पर और फिर आगे वाले इस पर t2 माइनस t1 की पावर 2। आगे इनमें भी देखो इन्हें जो यहाँ t2 की स्क्वायर और ये है, इसको अपने a स्क्वायर, इसको माइनस b स्क्वायर ले लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ तो वही नोट वैसा असर दिया 1 की पावर 2। अब यहाँ इसको कैसे कर लेंगे, अंदर वाले पोस्टर को, तो t2 माइनस t1 की t1 इंटू t2 यहाँ चाहे प्लस यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो t1 है। आगे ये तो कौन सा बन गया t2 की पावर 2 माइनस t1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये पावर 2 लगी हुई है तो यहाँ पावर 2 भी लगा, पावर 2 लगा दी। आज के बाद में आगे वाले में 2a की पावर 2 बोलो तो क्या हो गया 4a²। यहाँ इसको ऊपर पावर है नहीं, इसको ऐसा असर लो t2 माइनस t1 की पावर 2। आगे इन्हें ये दो पद है, एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये है। इन दोनों में एक तो a² को बना रहे हैं, दोनों के बना रहे हैं a², दूसरा में t2 माइनस t1 की पावर 2 इसमें भी है, t2 माइनस t1 की पावर 2 इसमें भी है, तो ये कॉमन हो ले लो। अब आगे क्या लो, ये कॉमन है a² आगे t2 माइनस t1 की पावर 2 ये कॉमन है, तो कॉमन लेने पर इसका इसमें भाग दोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचा t2 प्लस t1 की पावर 2 इसमें भाग जाएंगे तो a² कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा प्लस का 4 बचेगा। अब ये पढ़ने बाद आगे इन दोनों में यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 से इनका तो ये वर्गमूल हट जाएगा, अंदर वाला रह जाएगा, तो क्या जाएगा भाई ये बाहर ले लो, बाहर ले लिया तो एक की जो बढ़ गए, एक की जो बढ़ गया वो वर्गमूल से कट गई। फिर ऐसे इसके भी कट गई तो t2 माइनस t1 आवे अंदर क्या बच गया हमारे पास है t2 प्लस t1 उसकी पावर 2 प्लस 4, ये उत्तर है। इस प्रकार से अपन उत्तर प्राप्त करें। पहले हमने क्या किया, जैसे इसमें x2 है, x2 का मान गया, x1 का मान गया, उसकी पावर 2 लगा दी। यहाँ भी y2 का मान गया, y1 का मान गया, उसकी पावर 2 लगा दी। आज जो है इनमें दोनों में से एक कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 एक कॉमन ले लिया। आज जो पावर 2 लगी हुई थी वो दोनों की पावर है, इसलिए इस पर पावर लगा दी, इस पर पावर लगा दी। यहाँ भी ये जो पावर इन दोनों की है, इस पर पावर लगा दी, इस पर पावर लगा दी। अब ये स्क्वायर तो इसका है, इसको अंदर वाले क्या करते हैं अपन a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 के सूत्र से यहाँ बोलते हैं, वो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। a के सामने क्या जाएगा t2 और b के सामने क्या जाएगा t1। अब इसमें वही 2a की पावर 2 बोली तो 4a स्क्वायर आ गया, यहाँ t2 और t2 माइनस t1 की पावर 2 आ गई। अब इनके दो पद दोनों में देखा एक तो a² को बना रहा है और दोनों में क्या आ रहा है t2 माइनस t1 की पावर 2 दोनों में, तो वो यहाँ कॉमन ले लिया। तो यहाँ कॉमन लेने के बाद में इस पद में क्या बचा हमारे पास t2 प्लस t1 की पावर 2 बचा, इसमें क्या बचा 4 बचा। अब यहाँ से इसका वर्गमूल कट जाएगा, और कट जाए तो कि ये गुणा में है, तो यहाँ इसमें गुणा में और गुणा में बाद में पावर 2 लगी
है तो a वर्गमूल क्या करता है पावर 1/2 ये 2 से 1/2 हट गया और 2 बाहर आ गया और अंदर जो था वो ऐसा आंसर आएगा। अब इसके बाद में तो तीसरा प्रश्न दे रहे हैं अर्थात आगे यानी 2 3 4 प्रश्न दे रखे हैं वो दूरी सूत्र का अनुप्रयोग है अर्थात दूरी सूत्र के प्रयोग से अपन और क्या चीजों को हल कर सकते हैं। तो आगे जो दूसरा प्रश्न उसका आपको क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a तथा वर्गमूल 3a एक समद्विबाहु त्रिभुज है और चाहे समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो। तो अपन जैसे एक ये त्रिभुज है जो आपको दे रखा है वो त्रिभुज ये ले लिया और इस त्रिभुज का ऐसे नाम हो गया ये a b और ये c। अब उसमें a के सिर्फ ये है a और b के सिर्फ हो गए -a और -a c के सिर्फ हो गए वर्गमूल 3a और वर्गमूल 3 ये इसके हो। अब इसको समबाहु त्रिभुज बताने के लिए क्या करेंगे अब इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं अर्थात AB BC और AC इन तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे और वो माप देने से समबाहु त्रिभुज में कैसे होने चाहिए भुजाएं समान होने चाहिए। तो तीनों भुजाओं की लंबाई ये समान आ जाएगी तो ये समबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे त्रिभुज ABC में AB की लंबाई अर्थात भुजा AB की लंबाई अर्थात बिंदु A तथा B के बीच की दूरी। तो किसी रेखाखंड की लंबाई का तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कर दो। तो भुजा AB की लंबाई अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लग जाएगा। अब उसमें कोई आपन है अक्ष बराबर क्या आ जाएगा ये हो जाएगा y1 क्या है वो भी है अक्ष को क्या आ जाएगा -a और y2 क्या आ जाएगा -a ये मान इसमें रखते हैं। तो आप मान रखेंगे तब क्या आ जाएगा अक्ष को क्या है -a अक्ष मान है ये -a ये माइनस मान लग जाएगा अक्ष का मान ये है उसकी पावर को ऐसे y2 -a y1 है a उसकी पावर को अब वो आगे इसको हल करेंगे तो -1 है -1 में माइनस का 2a उसकी पावर को ऐसे यहाँ क्या करेगा -2a उसकी पावर को का वर्गमूल। अब वो इसको पावर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा प्लस के 4 स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर हटाएंगे क्या जाएगा प्लस के 4a स्क्वायर। आप दोनों का टोटल करेंगे कि समान पद तो टोटल हो जाएगा तो क्या जाएगा 8a स्क्वायर। अब 8a का वर्गमूल लेंगे 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 को कैसे लिखते हैं 1 गुणा 1 1 में घात हो गया 1 बन गया ये अंदर आ जाएगा। तो अब हमारे पास फिर क्या जाएंगे 2a वर्गमूल 2a वर्गमूल है 2 वो कैसा है r के 3 युग्म बने थे 3 संख्या में गुणा भाई उनका एक युग्म बन गया वो 2 यहाँ गया एक का भी एक युग्म बन गया वो यहाँ आ गया। अब ये एक बच गया था वो यहाँ रहेगा। तो अब AB की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास AB उसकी लंबाई 2a वर्गमूल 2a। अब इन सब की इतनी आ जाएगी तो ये समबाहु त्रिभुज है। अगर ये नहीं आएगी तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। ऐसे आप ध्यान रखिए BC की लंबाई BC की लंबाई पर अब BC की लंबाई याद करेंगे तो वही आपकी बार है इसको अक्ष माने और y1 मान लो इसको क्या मान लो अक्ष और y2 मान लो। अब अक्ष कितने हैं हमारे पास अक्ष का तो लिखा हुआ है तो अक्ष कितने हैं यानी माइनस का वर्गमूल 3a माइनस का वर्गमूल 3a अक्ष मान कितना है -a। अब यहाँ माइनस होता है वहां भी माइनस रहता है तो माइनस का यहाँ सीधा प्लस कर दो प्लस का a उसकी पावर आप प्लस करो उसका y2 का मान कितना है वर्गमूल 3a ये क्या है माइनस है। अब सूत्र में माइनस है ही यहाँ तो अब ये माइनस ये माइनस दोनों बराबर क्या देंगे प्लस का a उसकी पावर को। अब यहाँ से इसको हल करेंगे अपन
तो यहाँ वर्गमूल 3a है या a है। अब इनमें से एक a को कॉमन ले लो, क्या करेंगे a को कॉमन ले लेंगे। अब a को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये a को तो कॉमन ले लिया, अब a को कॉमन लेंगे यहाँ पावर आगे बाहर आएगी। अब माइनस वर्गमूल 3a प्लस का a, अब दूसरा में वही a को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया हमारे पास ही प्लस का वर्गमूल 3a प्लस 1 उसकी पावर। अब और इन दोनों में भी a कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन है a आ रहा है, और इसमें a कॉमन ले लिया दोनों पदों में, और क्या आ जाएगा हमारे पास ही पहले वर्गमूल माइनस का वर्गमूल 3a प्लस 1, दूसरे में क्या आ जाएगा प्लस का वर्गमूल 3 प्लस 1 उसकी पावर। तो ये कॉमन लेने के बाद में हमारे पास ये कॉमन ले लिया, उसका मान लिया। अब यहाँ जो पावर लेती है पावर का मान डालो, तो यहाँ क्या है माइनस है, इसको खोलोगे आप क्या आ जाएगा, ये माइनस 3 है अर्थात माइनस 1 प्लस 1 की पावर 2, अर्थात इसको इसी से गुणा करोगे तो पहले क्या आ जाएगा, जैसे आप गुणा करें से देख लो कि माइनस वर्गमूल 3a प्लस 1 को माइनस वर्गमूल 3a प्लस 1 से गुणा करो तो गुणा वाला माइनस मान तो प्लस हो जाएगा, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा 3 आ जाएगा, इसको इससे गुणा किया तो माइनस वर्गमूल 3 आ गया, माइनस वर्गमूल 3। अब इसको इससे गुणा किया तो माइनस वर्गमूल 3 आ गया, इसको इससे गुणा तो प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ इसका मान का तो 3 माइनस का 2 वर्गमूल 3 प्लस 1। अब ये कैसे, यहाँ 1 था यहाँ 1 था, वो 1 2 हो गए। अब इस 3 और 1 को कितना हो गया 4, ये भी 3 प्लस किया, ये 1 भी प्लस किया, अब माइनस का 2 वर्गमूल 3 वो यहाँ लिख दो। तो अब ये जो ये कॉमन है वो तो कॉमन है ही, तो ये वापस यहाँ लिख दो। अब इसका सीधा मान लिखो तो ये आप पूरा गुणा निकालो वो लिख दो, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 4 माइनस 2 वर्गमूल 3। अब ऐसे इसका गुणा करोगे तो यहाँ से कैसा है, ऐसे प्लस के दोनों, तो ये सब चीज किस हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब क्या आ जाएगा इसका बताइए 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब इसमें आप देखो कि ये तो प्लस का वर्गमूल 3 है, ये किसका माइनस का 2 वर्गमूल 3, ये तो आ जाएगा, इसका गया हमारे पास प्लस है ना, तो ये प्लस का ध्यान दिया, ये जो ऊपर के माइनस का था ये लिख दिया, तो ये तो प्लस के 2 वर्गमूल 3 है, ये माइनस के 2 वर्गमूल 3 है, तो इसमें से ये घटा शून्य बच गया। अब ये 4 दोनों किसके हैं प्लस के ही हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो a स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर इसमें हटाया था आपने लिया था। अब a स्क्वायर इनटू 8 आ गया, और वही हमारे पास बाहर है, इसमें क्या आया था 8a स्क्वायर आया था, उसका मान क्या आ गया था ये 2a, तो ये तो वही अपन आगे क्या करेंगे 2a वर्गमूल 2 क्या जाएगा 2a वर्गमूल 2। तो बेसिक लंबाई दी आ गई, आप किसकी निकालेंगे अपन, जो AC बच रही है उसकी निकालेंगे, तो वही भुजा AC की लंबाई का। अब AC में देखो क्या है, AC में क्या है हमारे पास, अब वही यहाँ तो अब चाहे इसको बना चाहे इसको बना, तो इसको बना लिया अपन, ये x1 है और ये y1 है, ये कर जाएगा x2 और y2। अब वही वहाँ x2 का मान लिख लो, कितना है वो माइनस का वर्गमूल 3a माइनस 1 उसकी पावर 2, फिर और ये y2 का वर्गमूल 3a माइनस 1 उसकी पावर 2 का वर्गमूल। अब वही यहाँ से एक कॉमन ले लो, यहाँ से एक कॉमन लिया किनारा, एक कॉमन लेके तो पावर ऊपर लेके तो ये स्क्वायर हो जाएगा, वो यहाँ क्या बचा ये माइनस का वर्गमूल 3a, ये तो बाहर आ गया माइनस 1 उसकी पावर 2, यहाँ वही एक कॉमन लिया तो ये स्क्वायर हो जाएगा बाहर, अब प्लस का 3 माइनस 1 उसकी पावर है। अब a स्क्वायर तो है समझा,
कि यहाँ से जैसे हम ये बाहर लेंगे तो ये पावर 2 लगी है तो पावर 2 भी साथ में स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ से और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें क्या होता है हमारे पास माइनस वर्गमूल 3 है माइनस ए की पावर 2। अब बाद में अगले में क्या बचा वर्गमूल 3 माइनस ए की पावर 2 ये बचा। तो दोनों से क्या कर लिया अपन इन दोनों से अब वो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें तो ये बच गया इसमें ये बच गया। अब दोनों ये पावर जो बाहर आई थी वैसे पावर कर लो और अब गुणा कर लो। तो पहले किसको गुणा करना है दोनों माइनस की है, अच्छा ये भी माइनस की है ये भी माइनस की, इसको इससे गुणा करना है। तो आप जैसे गुणा करोगे सब में माइनस आ रही है, इसको इससे गुणा गया प्लस की हो गई, इसको इससे गुणा गया प्लस की हो गई, इसको इससे गुणा गया प्लस की हो गई, इसको इससे गुणा गया प्लस की हो गई। तो कितना जाएगा 4 वर्गमूल, तो यहाँ क्या जाएगा ए स्क्वायर है अब बाद में 4 प्लस 2 वर्गमूल 3। अब दूसरा इसको गुणा करेंगे तो चिन्ह जाएंगे बीच में माइनस है तो बीच में माइनस पहले इससे ये गुणा प्लस का जाएगा, इसको इससे गुणा किया तो माइनस का आ गया। अब बाद में वो इसको इससे गुणा किया तो माइनस का आ गया, इसको इससे गुणा किया तो प्लस का आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का। अब क्या हो गया प्लस 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 हो गया। अब वही इसको जैसे हल करोगे ये प्लस के 2 वर्गमूल 3 ये माइनस के 2 वर्गमूल 3, तो हमारे पास क्या आ गए क्या बचा हमारे पास वही क्या बच गया ए स्क्वायर इंटू 8 बच गया उसका वर्गमूल। अब 8 ए वर्गमूल का क्या जाएगा 2a वर्गमूल 2 का। अब तीनों का देख लिया, एबी की लंबाई कितनी आई थी 2a वर्गमूल 3 आई, बीसी की कितनी आई 2a वर्गमूल 2 आई और एसी की कितनी आ गई 2a वर्गमूल 3 आ गई। अब तीनों जो है समान है तो अपन क्या लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a वर्गमूल 3 तो a वर्गमूल 2 है 2a वर्गमूल 2 अर्थात तीनों की मान कितनी आई 2a वर्गमूल 2 आई। तो नीचे क्या लिख देंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है वो कैसा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज है। तो नीचे क्या लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो कैसे सिद्ध किया पाने कि पहले त्रिभुज के तीनों शीर्ष लिख लिए, आप शीर्ष लिखने के बाद में उनमें दो शीर्षों के बीच की दूरी निकाली, अर्थात दो शीर्षों के बीच की दूरी मतलब दो भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब दो भुजाओं के बीच की दूरी हमारे पास आ गई तो उसके बाद अपन क्या करेंगे यानी तीनों भुजा अगर समान आ गई तो ये समबाहु त्रिभुज है। अगर यहाँ दो भुजा बराबर आती तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ अगर तीनों भुजाएं अगर नाप की आती तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब जो दूसरा प्रश्न आपको देखना है उसमें आपको क्या दिया गया वो देखो अगला प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 - 9 1 तथा 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आपकी बात ये है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या ये नहीं है, तो ये बात करने के लिए क्या करेंगे तो समकोण त्रिभुज के लिए जो आपने पाइथागोरस प्रमेय मूल क्लासों में पढ़ा है उसमें क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या होता है बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अपन जो भी यहाँ त्रिभुज लेंगे जैसे वो बाकी तरह से त्रिभुज एबीसी ले लिया, अब इसमें हमें पहले से पता चला नहीं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो तीनों शीर्ष अपन ऐसे लिख दिए यहाँ तो 2 और -2, दूसरे यहाँ -2 और 1 और तीसरा 5 और 2 ऐसे लिख दिए। अब अपन इन तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे और तीनों भुजाओं की जो लंबाई आएगी उसमें जो बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर देखेंगे। अगर ये बात आती है हमारे तो वो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं आती तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो पहले अपन इस AB की लंबाई निकालने के लिए क्या कर लेते हैं यहाँ अक्ष 1 है वो तो कितना है 2 है, y1 कितना है -2 है, ऐसे ही अक्ष 2 कितना है -2 है और y2 कितना है 1 ये ले लीजिए। अब वो क्या करेंगे भुजा AB की लंबाई
AB की लंबाई हटा दी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो क्या सूत्र होता है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 का वर्गमूल। अब ये मानो जो आपको सामने दे रहे वो मान से रखेंगे, तो पहले x2 आ रहा है, x का मान है -2, तो -2 फिर x1 का मान +2, ध्यान है ये तो x2 मान है, ये x1 अब उसकी पावर 2 प्लस y2 है 1 और इन्हें y1 2 उसकी पावर। अब ये परस के फिर क्यों है बस समझ होंगे आप कि जैसे अपन है या इसका मान क्या है, ये माइनस तो ये है ना सीन, तो x2 ये -2 x1 तो 20 का था, माइनस का तो माइनस कर देंगे, अब उसके पावर 2 फिर y2 कितना है 8, अब y1 कितना है -2, तो अब -1 तो वो लग रहा है माइनस ये सूत्र वाला हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस x का वर्गमूल लगा देंगे। अब ये माइनस कितने हो जाएंगे 4 उसकी पावर 2, या कितने हो जाएंगे ये 3 की पावर 2, अब 4 की पावर 2 का मान प्लस के 16, 3 की पावर 2 का मान कितना हो गया 9, अब 16 में कितने हो गए 25, अब 25 का वर्गमूल 5, तो जो हमारे पास ए बी आई अर्थात जो ए बी बुझाती है उसकी मान 5 है 5। अब ऐसे बी सी की निकालो, तो बुझा बी सी की लंबाई बराबर, बुझा बी सी की लंबाई बराबर, सूत्र तो लिखा भाई यहाँ से उसको x2 और इसको x1, इसको y2 और इसको y1, बताइए क्या है x1 है और y1 है, ये क्या है भाई x2 और y2 है, तो पहले x2 कितना है 5 माइनस x1 है, x1 कितना हो गया ये माइनस के 2, तो माइनस मान हो जाएगा प्लस का 2 उसकी पावर, फिर अगला इन्हीं y2 कितना है 2, y1 1 की पावर का वर्गमूल। अब इसको आगे हल करोगे 5 2 गिनोगे 7 की पावर 2, या 2 में कम हो गया 1 की पावर 2 का वर्गमूल। अब 7 की पावर 2 का मान 49, 1 की पावर 2 का मान 1, अब 49 1 गिनोगे 50 का वर्गमूल, 50 में लिख दो 2 गुणा 25, 25 का वर्गमूल 5 वर्गमूल 2, फिर आ गया इसका मान 5 वर्गमूल 2 आ गया। अब ऐसे ही तीसरी भुजा कौन सी है, भुजा AC है, AC की लंबाई। अब AC के लिए क्या करोगे, इसको x1 और y1 मान लो, वो x2 वैसे तो वही पहले 5 माइनस 2 की पावर 2 प्लस वो 2 कितने हो गए 2, अब ये क्या है माइनस है तो प्लस के 2 उसकी पावर 2 का वर्गमूल। आगे 5 में से 2 घटा दो 3 की पावर 2, अब यहाँ दोनों जोड़ लो क्या हो गया 4 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 का मान 9, 4 की 2 पावर 2 का मान 16, और 16 9 कितने हो गए 25, और 25 का वर्ग कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। आगे तीनों भुजाएं हमारे पास प्राप्त हो गई। अब उसमें जो बड़ी भुजा है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, अब ये बड़ी भुजा 5 वर्गमूल 2 है। अब बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों से भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, तो बड़ी भुजा कौन सी होगी, कौन सी होगी बड़ी भुजा BC। बता दे त्रिभुज जो ABC है, ABC है में क्या प्राप्त हो रहा है, यानी BC की पावर है, BC की पावर 2 बराबर है AB की पावर 2 प्लस AC की पावर 2, ये प्राप्त हो रहा, तो ये समकोण त्रिभुज है अन्यथा नहीं है। अब BC की है 5 वर्गमूल 2 है, उसकी पावर 2,
अब यहाँ 5 की पावर 2, बस यहाँ भी कितना है 5 की पावर 2। अब इसका मान निकाल दो, 5 5 25 हो गया और 2 ये, अब यहाँ 25, यहाँ 5 बार 2, यहाँ भी 25, अब ये कितना हो गया 50, ये भी कितना 25 में जो है 50, तो दोनों कैसे आ गए बराबर आ गए। तो बराबर आ गए इस प्रकार से ये दो पाइथागोरस प्रमेय है या बोधन प्रमेय उसको अगर ये क्या करता है सत्यापित करता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा, अगर ये सत्यापित नहीं करता है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो निश्चित आप क्या लेते हैं सत्यापित किया है अतः एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए कैसे सिद्ध करोगे कि जो भी आपको त्रिभुज दिया जाता है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करो। माप ज्ञात होगी उसके बाद में उस तीनों में से बड़ी भुजा जो कौन सी है आप जैसे बड़ी भुजा उसके अनुसार उसको लिखो। यहाँ इसमें बोधायन प्रमेय में या पाइथागोरस प्रमेय में तो उसमें क्या है किसी अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या होता है बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब बड़ी भुजा क्या हुई यहाँ BC थी तो BC का मान यहाँ लिख दिया, AB छोटी है तो यहाँ मान लिख दिया। अब ये दोनों मान बराबर आते हैं तो वो एक समकोण त्रिभुज है, बराबर में तो कोई समकोण त्रिभुज नहीं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 -1 0 1 वर्ग के शीर्ष है। तो जो एक आपके सामने वर्ग है उसके चारों शीर्ष है। अब ये वर्ग के शीर्ष है या नहीं ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो वर्ग के शीर्ष होने के लिए हमें वर्ग की जितनी विशेषता होती है वो सारी विशेषता इसमें दर्शानी होगी। अब वर्ग की क्या विशेषता होती है, वर्ग की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं तो इसमें अपन है भुजा AB BC CD और AD की लंबाई निकालेंगे वो समान अंश है। दूसरा वर्ग के विकर्ण समान माप के होते हैं, वर्ग के विकर्ण है तो इसमें AC की लंबाई निकालेंगे और BD की लंबाई निकालेंगे वो भी समान अंश है, तब ये वर्ग होगा। अगर इसमें हमारे पास जैसे ये चारों भुजा तो समान आ गई लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर बन जाएगा। अगर हमारे पास आमने सामने की भुजा बराबर आ गई, आमने सामने भुजा बराबर आई, विकर्ण भी बराबर आ गए तो वो आयत होगा। अगर हमारे पास आमने सामने की भुजा बराबर आई विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। अर्थात किसी भी अगर आपको 4 शीर्ष दिए जाते हैं तो उसमें 4 स्थिति आती है, या तो वो वर्ग होता है या वो समचतुर्भुज होता है या वो आयत होता है या समांतर चतुर्भुज होता है। तो वर्ग तो कब होगा जब जिसकी चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण बराबर हो तो वर्ग होगा। जिसकी चारों भुजाएं विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज होगा। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर होंगे तो वो आयत होगा। जिसकी सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी विकर्ण बराबर नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज होगा। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे माने चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे भुजा AB की लंबाई, अब वो दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र क्या है x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2 का वर्गमूल। अब यहाँ से चलेंगे क्रम से ये x1 और y1 ये x2 और y2। तो पहले x2 कितना है 3 - 1 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 2 का वर्गमूल। आगे 3 में 1 घटा दो 2 बच गए तो 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की पावर 2 का वर्गमूल। अब गिना गया मान 2 की पावर 2 का मान 4, यहाँ क्या हो गया 4। अब गिना गया वर्गमूल 8, वर्गमूल 8 का मान निकाला अपन 2 वर्गमूल 2। अतः AC की लंबाई 2 वर्गमूल 2। जैसे ही भुजा कौन से की BC की लंबाई बराबर, BC की लंबाई बराबर हुई तो क्या करें पाने या इसको x1 और y1 इसको x2 और y2। तो पहले x2 है 1 x1 है 3 उसकी पावर 2, फिर y2 है 2 x1 है 0 उसकी पावर 2। अब 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 की पावर 2 प्लस यहाँ 2 में 0 उठेगा तो 2 की पावर 2 का वर्गमूल। अब क्या जाएगा हमारे पास -2 को -2 से गुणाएंगे 4, यहाँ 2 को 2 से गुणाएंगे तो 4, क्या आ गया दोनों टोटल है 8। अब आपका वही अपन है 2 वर्गमूल 2 पे लिख देंगे, दूसरी कितनी आ गई 2 वर्गमूल 2। अब तीसरी भुजा कौन सी की
CD की लंबाई, CD की लंबाई का। और CD भुजाओं को क्या है, इसमें इसको अक्ष टू और y2 इसको अक्ष और y1। अक्ष कितने हैं हमारे पास -1, वो प्लस का 1 तो प्लस का 1 की पावर 2 और प्लस 0 - 2 की पावर। अब -1 में हो गया -2 की पावर 2, ये -2 की पावर 2 का वर्गमूल। अब वही -2 को -2 से गुणा 4, फिर -2 को -2 से गुणा 4, यहाँ ये भी 8 का मान बनेगा 2 वर्गमूल 2। आगे भुजा कौन सी होगी, AD की लंबाई। तो भुजा AD की लंबाई बराबर, इसके लिए ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 ले लेते हैं। अब a की हमारे मान क्या रहेगा, प्लस का 1 उसकी पावर 2। अब में -2 और 0, -2 -0 उसकी पावर 2। अब a के कितने होंगे, 2 की पावर 2, या तो -2 में 0 उड़ा तो वही -2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मान भी 4, -2 की पावर 2 का मान भी 4, हो गया 8, और 8 का मान क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल 2। अब 4 भुजाएं तो बराबर आ गई, 4 भुजाएं क्या आ गई है, बराबर। तो अब अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये समचतुर्भुज तो है, लेकिन अभी वर्ग बताने के लिए क्या करेंगे, अपन इसके विकर्ण भी याद करेंगे। और विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगर वो समान आ गए तो वर्ग है, नहीं अभी तक क्या है, वो समचतुर्भुज है। अब अपन क्या करेंगे, विकर्ण है AC की लंबाई, विकर्ण AC की लंबाई बराबर। अब विकर्ण AC है, अब इसमें इसको x2 और y2 मान लो, इसको x1 और y1 मान लो। क्या करेंगे, माने a के माइनस से 1 उसकी पावर है 2, उसमें प्लस के 2 बार क्या हो जाए, प्लस का 2 उसकी पावर 2 का वर्गमूल। अब 0 की पावर 2 और 4 की पावर 2। आगे यहाँ 0 तो 0 लिख गए, यहाँ कितना देगा 16, और 16 का मान 4। अब ऐसे एक बार क्या करेंगे, विकर्ण BD की लंबाई निकालेंगे। विकर्ण BD, तो विकर्ण BD की लंबाई बराबर, और उसमें इसको x1 और y1, इसको x2 और y2 मान लो, और -1 और -3 उसकी पावर 2, प्लस 0 - 0 की पावर 2 का वर्ग। अब -1 है -3 कितने होंगे, -4, तो -4 की पावर 2 या 0 की पावर 2। और -4 का प्लस का 16, 0 का 0 कुछ है नहीं, अब यहाँ पर 4, तो दोनों विकर्ण कैसे आ गए, बराबर आ गए। आप यहाँ लिखोगे कि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD है, अतः ये चतुर्भुज A के वर्ग है। वर्ग की क्या विशेषता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं। इसमें से हमारे पास आ गया चारों भुजाओं की प्रत्येक लंबाई कितनी आई, 2 वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 2 आई। विकर्ण की लंबाई प्रत्येक कितनी आई, 4 इकाई आई। इस प्रकार से यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर